हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, जिसमें और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। सो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेट्स सी। सेलियन फीचर ऑफ एग लेइंग मैमल, जिसे हम प्रोटोथीरिया कहते हैं। तो प्रोटोथीरिया आपका एक शॉर्ट नोट में आ सकता है। सेकेंड, एडॉप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स एंड डिस्क्राइब पाउच्ड मैमल विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मेटाथीरिया क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एडॉप्टेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स एंड इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। मैमल्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। जितने भी एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, जो फाइनल है यानी टॉप पे जो है वो मैमल है। और उससे पहले बहुत सारे क्लासेस आए थे, रेप्टाइल्स आए, आपका देखा होगा एम्फीबियन होगा, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स। तो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये एवोल्यूशन का, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं होता है, मतलब इसके बाद कोई क्लासेस नहीं आई। तो दे ऑक्यूपाई द टॉप ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री, और इसके वजह से ये सबसे टॉप पे हैं। And mammals are identified from the other animals by the presence of mammary glands, hair, and by the giving birth to their young ones. तो mammals जो होते हैं अदर क्लासेस से या अदर एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं उनमें, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, और हेयर होता है इनमें। एंड यंग वंस को ये बर्थ देते हैं, मतलब डायरेक्टली एग लेइंग भी होते हैं लेकिन यंग वंस को भी बर्थ करते हैं। टाइम ऑफ ओरिजिन की बात करें, द मैमल ओरिजिनेटेड इन द ट्रायसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो। ओके, फर्स्ट मैमल की बात करें तो फर्स्ट मैमल आर कमिंग अंडर द ऑर्डर डोकोडोंटा। तो ये डोकोडोंटा में आते हैं। जो फर्स्ट मैमल यानी जो सबसे प्रिमिटिव मैमल था, ठीक है, उसको कह रहे हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स वर मॉर्गेनोकोडॉन। तो ये एग्जाम्पल है मॉर्गेनोकोडॉन और मेगाजोस्ट्रॉन। तो ये जो है ये दो प्रिमिटिव यानी फॉसिल हैं, ये अभी फॉसिल मिला होगा इनका। तो ये सब प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव मैमल होते हैं, जो फर्स्ट मैमल होते हैं। दोनों का नाम याद कर लेना। और ये ऑर्डर किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, डोकोडोंटा, ठीक है। दे लिव्ड इन द अपर ट्रायसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो। द फर्स्ट मैमल्स possessed द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर। तो जो फर्स्ट मैमल था उसमें कौन कौन से फीचर्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देवर टाइनी क्रिएचर्स, मतलब वो बहुत छोटे थे। नॉट बिगर देन अ रैट एंड माइस, वो रैट और माइस से भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। एंड देवर नॉक्टर्नल इन हैबिट, वो नॉक्टर्नल थे, जो रात में जो भी एक्टिविटी करते हैं रात में करते हैं, दिन में वो काम नहीं करते। नॉक्टर्नल इन हैबिट, ठीक है। देवर इधर बरोइंग और एबोरियल एनिमल्स। ये या तो बरोइंग मतलब जो बरो करके ज़मीन के अंदर रहते हैं, या फिर आर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज वगैरह पे रहते हैं। दे हैड हेयर, इनके पास भी हेयर थे। एंड दे कैरीड देयर यंग वंस इन द पाउचेस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। और यंग वंस को ये पाउचेस में कैरी करते थे जब भी फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ओके, प्रोबेबल एंसेस्टर की बात करें तो इट इज़ स्ट्रांगली, मतलब किनसे इनका ओरिजिन हुआ है ये इसमें बात करेंगे हम। इट इज़ स्ट्रांगली बिलीव दैट मैमल लाइक रेप्टाइल वर द एंसेस्टर फॉर मैमल्स। तो मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे जिनसे इनका ओरिजिन हुआ है। तो among the mammal like reptiles, Cynogenethus was believed to be the ancestor for mammals. तो मैमल का जो ओरिजिन हुआ है, मैमल लाइक एक रेप्टाइल था जिसका नाम था साइनोगेनेथस, इसी से इसका ओरिजिन है, ऐसा बिलीव किया जाता है। The ancestor of mammals possessed the both mammalian and reptilian character. तो जो ये साइनोगेनेथस था उसमें दोनों कैरेक्टर थे, मैमेलियन कैरेक्टर और रेप्टेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो कैरेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस मैमेलियन कैरेक्टर। तो जो मैमेलियन कैरेक्टर था जो एंसेस्टर में क्या क्या था वो डिस्कस करेंगे। तो पहला था द स्कल वॉज डाइकोंडाइलिक विथ 2 कंडाइल्स। ओके, द डेंट्री ऑफ द लोअर जॉ वॉज इनलार्ज्ड एंड द डेंटेशन वॉज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का डेंटेशन का मतलब है जो मॉर्फोलॉजिकली जो टिथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, इस टाइप के। विद इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके, अब यहाँ हेट्रोडोंट का मतलब हो गया ना मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंट टाइप्स के टिथ होते हैं, ठीक है। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या क्या थे एंसेस्टर ऑफ मैमल में, जो रेप्टिलियन कैरेक्टर थे वो थे ईयर हैड अ सिंगल बोन इंस्टीड ऑफ 3। तो 3 बोन्स होते हैं मैमल्स में, आपको पता ही होगा।
और स्मॉलेस्ट बोन भी पूछा जाता है सबसे कौन है, तो 3 बोन्स नहीं थे इसमें। रेप्टिलियन कैरेक्टर की बात करें तो इसमें 3 बोन नहीं थे ईयर में। एंड द लोअर जॉ हैड मैनी बोन्स। ओके, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स मतलब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई जब एक मैमल लाइक रेप्टाइल जो है वो मैमल में चेंज होता है, मॉडिफिकेशन क्या हुई। व्हेन द एंसेस्टर ऑफ मैमल ट्रांसफॉर्म इनटू मैमल्स द फॉलोइंग चेंजेस अकर्ड। क्या क्या चेंजेस थे? पहला तो हेयर डेवलप हो गया, ठीक है, जो कि एक मैमल का कैरेक्टर है। मैमरी ग्लैंड दिखने लगा और डायफ्राम अपीयर्ड हो गया। डायफ्राम जो आपका रेस्पिरेशन के, आपको पता हो लंग्स के नीचे होता है। और होम्योथर्मी देखने को मिल गई, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें बेसिकली वो उनमें कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, वो होम्योथर्मी नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या होती है, ये होम्योथर्मी हो गई, ये वार्म ब्लडेड हो गए, ठीक है। 3 ईयर ऑसिकल्स फॉर्म्स, 3 ईयर बोन्स फॉर्म हो गए, इसमें 3 बोन्स हो गए। हार्ट बिकम कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया। एंड डेंटेशन जो था वो हेट्रोडॉन्ट हो गया, थिकोडॉन्ट हो गया। हेट्रोडॉन्ट का मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली जो होती है टिथ की डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन। थिकोडॉन्ट का मतलब जो टिथ होता था एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड हो गया, मतलब हमारा देखा होगा ना आपको, तो सॉकेट के अंदर हो गया, तो इस टाइप का थिकोडॉन्ट उसे कहते हैं। बाकी करें तो मेल में स्क्रॉटल से डेवलप हो गया, ठीक है। द लोअर जॉ बोन्स वर रिड्यूस टू अ सिंगल बोन कॉल्ड डेंटेटरी। मतलब हमने देखा था रेप्टाइल्स में बहुत सारे बोन्स होते थे लोअर जॉ में, लेकिन जब ये मैमल में चेंज हुए तो जो नंबर ऑफ बोन्स था वो कम हो गया और वो एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम डेंटरी कहते हैं, ठीक है। थ्योरीज की बात करें, थ्योरीज ऑफ द फॉर द ओरिजिन ऑफ मैमल्स, तो देयर आर 3 डिफरेंट थ्योरी। फर्स्ट है, पहला तो एम्फीबियन एंसेस्ट्री हो गई, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री हो गई और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी हो गई। तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरी जो थी एम्फीबियन एंसेस्ट्री, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो मैमल्स का ओरिजिन हुआ है वो एम्फीबियन से हुआ है, इस थ्योरी में ऐसा कहा गया होगा। एन एम्फीबियन एंसेस्ट्री फॉर मैमल वॉज प्रपोज बाय द J.H. हक्सले ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑसिपिटल कंडाइल्स बोथ इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो प्रेजेंस ऑफ ऑसिपिटल कंडाइल्स, 2 ऑसिपिटल कंडाइल्स, तो इसकी वजह से कहा जा रहा था जो एम्फीबिया है ये एंसेस्टर होंगे मैमल्स के। बाद में इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये पूरा बेसलेस था। क्यों? क्योंकि जो कंडाइल्स थे ना, जो ऑसिपिटल कंडाइल्स थे, वो एम्फीबिया में एक्सो ऑसिपिटल से इनका ओरिजिन हुआ था। लेकिन जो एम्फीबिया बट जो मैमल्स में कंडाइल्स थे ये मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ था ये बेसियो ऑसिपिटल से थे। मैमल्स में ये ड्राइव थे फ्रॉम बेसियो ऑसिपिटल से, ठीक है। जबकि जो एम्फीबियंस थे उसमें ये एक्सो ऑसिपिटल से हुए थे, इसकी वजह से ये आधारहीन था, इसका कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, इसको एक्सेप्ट किया गया था। और फॉसिल्स क्लियरली शो दैट रेप्टाइल्स वर द एंसेस्टर फॉर मैमल्स। तो फॉसिल्स जो मिले उसके बेस पे कहा गया कि जो रेप्टाइल्स थे मैमल लाइक रेप्टाइल्स उनको एंसेस्टर कहा गया मैमल का, ठीक है। इन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है ऐसा बिलीव किया गया और इसको एक्सेप्ट भी किया गया था। एमंग द रेप्टाइल्स द ऑर्डर थेराप्सिडा of subclass of Synapsida and suborder Theriodontia was closer to mammals। तो ये माना गया जो ऑर्डर है थेराप्सिडा और सब क्लास साइनेप्सिडा और इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब सब ऑर्डर थेरियोडोंटिया है, उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एंसेस्टर हो सकते हैं मैमल्स के, क्लोज हैं, ठीक है। तो साइनोगेनेथस वाज अ टिपिकल मैमल लाइक रेप्टाइल। तो साइनोगेनेथस था एक टिपिकल मतलब सिमिलर था मैमल लाइक रेप्टाइल जिसे कह सकते हैं। एंड इट वाज द डायरेक्ट एंसेस्टर फॉर द मैमल्स। तो इसको माना गया कि ये डायरेक्ट एंसेस्टर है किसका, मैमल का, ठीक है, जो कि आपको पता है किस ऑर्डर से बिलोंग करता था, ठीक है, और किस ग्रुप में आता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। तो पॉलीफाइलेटिक थ्योरी जो है ये बिलीव करती थी कि जो मैमल का ओरिजिन हुआ है ये मतलब रेप्टाइल से हुआ है, लेकिन इसमें क्या है मिक्सचर है, मतलब
एडवांस और प्रिमिटिव कैरेक्टर का मिक्सचर है। जो थेरियोडॉन्ट था उससे ये आपका साइनोगैनेथस किस में आता है, थेरियोडॉन्ट के अंदर ही आता है। जिसे मैमल लाइक रेप्टाइल्स को हम थेरियोडॉन्ट ही तो कह रहे हैं। तो ये मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे। इसमें देखिए एडवांस कैरेक्टर था, कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर था। मतलब तो जितने भी थेरियोडॉन्ट थे जिनसे मैमल का ओरिजिन हुआ है उसमें कुछ एडवांस और प्रिमिटिव कैरेक्टर का मिक्सचर था। सो इसलिए ये कहना मतलब इजी नहीं होगा कि कौन सा थेरियोडॉन्ट का एक ग्रुप है जिसने मैमल को मतलब जिनसे मैमल का ओरिजिन हुआ है, जिसको हम मैमल का एंसेस्टर कह सकते हैं। क्योंकि थेरियोडॉन्ट में बहुत सारे ग्रुप थे जिसमें एडवांस और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे। तो तो ये पॉसिबल नहीं था कहना कि कौन से एंसेस्टर होंगे मैमल को। सो देयरफॉर इट सीम्स वाइज टू कंक्लूड दैट मैमल्स हैड अ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। मतलब इसमें पॉलीफाइलेटिक मतलब डिफरेंट से ओरिजिन हुआ है। पॉली का मतलब ये होता है डिफरेंट से, डिफरेंट ग्रुप ऑफ थेरियोडॉन्ट। तो ऐसा माना जाता है, ये कहा जा सकता है कि पॉलीफाइटिक ओरिजिन है, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है। दैट इज सेवरल ग्रुप्स ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल। तो मतलब जो थेरियोडॉन्ट के डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने उन्हीं से उनका ओरिजिन हुआ है मैमल का, वही मैमल के एंसेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी कहते हैं। द प्रोटोथीरिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम डोकोडॉन्ट्स। और इसी वजह से देखिए बताया जा रहा है कि जो प्रोटोथीरिया एक सब क्लास है, ठीक है, सब क्लास ऑफ मैमल है। ठीक है, सब क्लास ऑफ मैमल है, एक सेकेंड, हाँ, सब क्लास ऑफ मैमल है जिसको कहा जा रहा है कि प्रोटोथीरिया जो है वो डोकोडॉन्ट से इसका ओरिजिन हुआ है। जो मेटाथीरिया ये भी सब क्लास है मैमल का। मेटा जो थीरिया है, यूथीरिया है, इसका ओरिजिन हुआ है पेंटोथीरियन से, मतलब पेंटोथीरियन से हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कैसे, देखिए मैमल लाइक रेप्टाइल्स को हम थेरियोडॉन्ट्स कह रहे हैं। अब थेरियोडॉन्ट्स में बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे जो पेंटाथीरिया है, पेंटोथीरिया है, इससे मेटाथीरिया और यूथीरिया का ओरिजिन हुआ है। जबकि डोकोडॉन्ट से एक सिंगल सब क्लास का ओरिजिन हुआ है जो कि प्रोटोथीरिया है, तो मैमल में ही आता है। तो इस तरीके से इस थ्योरी को हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा आपका कैसे आया अभी देखेंगे। तो पहले तो कॉर्डेटा, जो फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम में डिवाइड होता है, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में आपके आपके सुपर क्लास आता है, आपको पता ही है। 3 सब फाइलम आपने देखा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपका हेमीकॉर्डेटा आता है, प्रोटोकॉर्डेटा है, उसको मिला के हम सिफेलोकॉर्डेटा आता है। और ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सिफेलोकॉर्डेटा आता है। और वर्टिब्रेटा जो है ये सब फाइलम है। तो सब फाइलम के अंदर 2 सुपर क्लास थे जिसको हम ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नेथा कह रहे थे। एग्नेथा जो थे ये जॉलेस थे, इसमें जॉ नहीं पाया जाता था, जबकि गैनेथोस्टोमा में जॉ होता था। तो गैनेथोस्टोमा फर्दर डिवाइड होता है डिफरेंट क्लासेस में, जिसमें आपके रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, पाइसेस का होता है, एप्स आते हैं, ये अलग हो गया। इसी में एक मैमल भी क्लास था जिसमें मैमल जो होता है फर्दर सब क्लास में डिवाइड होता है, यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया। तो इस सब क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे एडॉप्टिव रेडिएशन इन यूथीरिया। यूथीरिया में कैसे मतलब एडॉप्टिव रेडिएशन हुआ यूथीरिया में, मतलब मैमल में जब चेंज हुआ तो कुछ कुछ ना चेंजेस हुआ होगा ना लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, मैमल्स जो थे किस तरीके थे और उसमें क्या क्या एडॉप्टेशन होती है वो देखेंगे। तो एडॉप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स आपका क्वेश्चन आएगा, तब भी आप ये लिखेंगे कि एडॉप्टिव रेडिएशन यूथीरिया, मेटाथीरिया आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। पहले तो यूथीरिया के जर्नल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो यूथीरिया है ना, ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स थे, यानी इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे हैव ट्रू प्लेसेंटा। ओके, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसमें पिन्ना प्रेजेंट होता है, जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो प्रेजेंट होता है। कॉकलिया इज स्पायरली कॉइल्ड। कॉर्पस कॉलिशम इज वेल डेवलप, इसमें कॉर्पस कॉलिशम वेल डेवलप है। क्लोका इज एब्सेंट, इसमें क्लोका नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट याद कर लेना। एनस प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है इंटरनल होता है। ये वीवीपेरस होता है, वीवीपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, इसमें आपका डॉग, कैट, रैट, टाइगर, हॉर्स, मैन एक्सेट्रा। ओके, एडॉप्टिव रेडिएशन इसमें क्या क्या होता है, पहले तो एडॉप्टिव रेडिएशन की मीनिंग समझ लीजिए। सो एडॉप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनी रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। मतलब किसी एक सिंगल एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप का बनना, अलग अलग स्पीसीज का बनना
क्योंकि जो स्पीसीज़ है अलग अलग जगह पे चले जाते हैं तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे वो अपने आप को उस जगह के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन आपको। तो जो ऑसबोर्न थे, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था, एडॉप्टिव रेडिएशन टर्म को दिया था। एंड ही स्टेटेड दैट इट्स लार्ज एंड आइसोलेटेड रीजन विद अ सफिशिएंटली वेरिड टोपोग्राफी, सॉयल, वेजिटेशन, क्लाइमेट विल लीड टू ऑर्गेनिज्म विद अ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। डार्विन हैड कॉल्ड इट डाइवर्जेंस। डार्विन जो थे, डार्विन ने इसको डाइवर्जेंस बोला था एडॉप्टिव रेडिएशन को। तो एडॉप्टिव रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैक्रो एवोल्यूशन में, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आपको मैंने टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में बताया होगा, माइक्रो, मेगा एंड मैक्रो। ठीक है, ये आप देख सकते हो अलग से वीडियो। एडॉप्टिव रेडिएशन इन यूथीरिया की बात करें तो मल्टीपल डाइवर्स फॉर्म्स हैव एक सेकेंड, ये रिपीट हुआ है समथिंग। हाँ, ये इसको कट कर दिए, ये वाला कट कर दिया। सो मल्टीपल डाइवर्स फॉर्म हैव डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमन लीनिएज ऑफ अ प्रिमिटिव शॉर्ट लेग्ड इंसेक्टिवोरस रैट लाइक क्रिएचर्स दैट वॉक्ड विद अ स्किल that walk with the sole of their feet. These are modified in diverse groups. Okay, तो जो यूथीरियंस थे, ये जो प्रिमिटिव शॉर्ट लेग्ड इंसेक्टिवोरस रैट लाइक क्रिएचर्स थे, आपको बताया था ना रैट से भी छोटे थे जो प्रिमिटिव, इनका क्या हुआ, इनमें बहुत सारा चेंज हुआ जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए, अलग अलग ग्रुप बने, वो हम देखेंगे। पहला तो हम बात करेंगे कि एडॉप्टिव रेडिएशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स में क्या क्या चेंजेस है। जैसे कि आर्बोरियल यूथेरियस जो पेड़ वगैरह पे रहते हैं उनको कहते हैं। एक्वेटिक में क्या क्या चेंजेस, जो पानी में रहते हैं। और फसोरियल यूथेरियंस क्या होते हैं, एरियल जो हवा में रहते हैं। कर्सोरियल यूथेरियंस क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला तो आर्बोरियल यूथेरियंस क्या होते हैं। तो एडॉप्टेड टू हैंग ऑन ट्रीज, इन्होंने पेड़ पे लटकने के लिए, पेड़ पे रहने के लिए अपने आप को जो चेंज किया वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो लिम्स होती है ना वो एलोंगेटेड होते हैं विद लॉन्ग टोज। ओके, जो पेड़ वगैरह पे रहते हैं ये फंगीवोरस होते हैं। ठीक है, और इनमें प्रीहेंसाइल टेल होता है। मतलब ये अपने टेल का यूज करके कुछ चीज़ें पकड़ सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल देखिए, स्क्वायरल आ गया, प्राइमेट्स आ गए, मंकीज एक्सेट्रा। एक्वेटिक यूथेरियंस की बात करें तो इनमें जो लिम्स था वो पैडल लाइक था, और ये वाटर में स्विम करने की वजह से इनका जो लिम्स था वो पैडल लाइक था। और इनमें जो डेंटेशन था होमोडोंट था। एंड और कुछ में ऐसा था कि टिथ को रिप्लेस कर दिया गया था बाय प्लेट्स। एंड इसमें एग्जांपल आपका वेल आती है, डॉल्फिन आती है, सील आते हैं एक्सेट्रा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फिशेस में नहीं आती, ये मैमल्स में आती हैं। ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, गिल्स होंगे? नहीं, गिल्स नहीं होते हैं इनमें। ठीक है, इनमें भी लंग्स होते क्योंकि ये मैमल्स में आते हैं। पशोरियल यूथेरियंस की बात करें तो ये बरोइंग मैमल्स होते हैं जो जमीन के अंदर बरो करके रहते हैं। इनमें जो लिम्स होते हैं शॉर्ट होती है और स्टाउट होती है। इनमें जो क्लॉस है ना लॉन्ग और शार्प होता है। और टिथ का जो फॉर्म होता है ना वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, वो जो इस पर फीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो पिना होता है, आईज होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। इसमें मोल्स आते हैं, सम रोडेंट्स आते हैं। एरियल की बात करें तो एरियल यूथेरियंस में आपके ये फ्लाइंग के लिए अडॉप्ट करते हैं। इसमें पेटेजिया होता है बिटवीन फोर लिम एंड हैंड लिम। आपने बैट में देखा होगा चमगादड़ जो होता है, तो उसमें पेटेजिया होता है बिटवीन फोर लिम एंड हैंड लिम। फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, जो फोर लिम होता है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है। एंड इसमें फूड के अकॉर्डिंग चॉइसेस वेरी करती हैं। एंड इसके एग्जाम्पल हैं बैट, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें। कर्सोरियल की बात करें तो कर्सोरियल यूथेरियन आपके ये अडॉप्ट करते हैं रन करने के लिए, वॉक करने के लिए और लैंड पे। ठीक है,
इसमें आपके देखिए रनिंग वाले जो होते हैं हर्बीवोर्स, इसमें भी कार्निवोर्स दो टाइप के होते हैं। तो इलोंगेटेड लीव्स होती है इसमें हर्बीवोर्स में, और लॉन्ग टोज होता है एंड उसमें हुप्स पाया जाता है। चिक टीथ ऑफ सेलेनोडॉन टाइप का होता है। एग्जाम्पल स्काउल डियर। इसी में आपके कार्निवोर्स आते हैं जो कि जिसमें इलोंगेटेड लिम्स तो होता है विद क्लॉज एंड ये कैनाइंस आर लार्जर। इसमें ये क्योंकि हर्बीवोर्स कार्निवोर्स होते हैं तो इसमें कैनाइन लार्जर होता है। इसमें सेकोडॉन्ट टाइप ऑफ चिक टीथ प्रेजेंट होता है। इसमें डॉग आते हैं, चीता वगैरह आते हैं, ठीक है। जो लिम्स होते हैं ना वो सुटेबल होते हैं फॉर रैपिड मूवमेंट, लैंड पे रहते हैं ना ये। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है लिम्स की, वो देख लेते हैं। पहला तो प्लांटीग्रेड क्या होते हैं। तो वॉकिंग विद द होल सोल, जो पूरे सोल्स के साथ वॉक करते हैं ऑन द ग्राउंड, उसको कहते हैं प्लांटीग्रेड टाइप का होता है उसमें लिम्स। इसमें आपके बेयर्स आ गए, प्राइमेट्स हो गया, ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें। जैसे हम आप चलते हैं ना पूरा सोल अपना ज़मीन पे रख के चलते हैं उस टाइप के। अब डिजिटीग्रेड्स क्या होते हैं। डिजिटीग्रेड्स मतलब डिजिट्स जो होती है वो टच करती है ग्राउंड को। इसमें लायन हो गए, टाइगर, कैट एंड लियोपार्ड हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा बात करेंगे उंगली ग्रेड्स। तो एनिमल्स हैविंग हुफ्स दे वॉक ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर और टो। इसमें भी दो टाइप के होते हैं। इसमें आर्टियोडेक्टाइल्स होते हैं और पर्सियोडेक्टाइल्स होते हैं। हाँ, पर्सियोडेक्टाइल्स होते हैं। तो आर्टियोडेक्टाइल्स में दे हैव डबल हुफ्स, एग्जांपल कैटल, बफेलो, सिप एक्सेट्रा। और पर्सियोडेक्टाइल्स में दे हैव वन हुफ होता है, जैसे हॉर्स, जेब्रा वगैरह। क्लियर। मेटाथीरिया की बात करें तो ये भी एक सब क्लास है मैमल्स का, जिसे हम मार्सोपियल भी कहते हैं। ये पाउच्ड मैमल आते हैं। कभी कभी पूछता है कि पाउच्ड मैमल किसे कहते हैं, तो मेटाथीरिया की ही पाउच्ड मैमल होते हैं जिनमें ब्रूड पाउच पाया जाता है, जो अपनी यंग वंस को कैरी करते हैं पाउच में, ठीक है। तो मेटाथीरिया इज ए सब क्लास द क्लास ऑफ मैमेलिया। इट इज इंक्लूडेड पाउच्ड मैमल आते हैं इसमें। द फीमेल हैव अ पाउच कॉल्ड मार्सोपियम, जिसे हम मार्सोपियम कहते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ, जो बॉडी होती है फीमेल की, वेंट्रल साइड पे एक पाउच होता है, ठीक है। हेंस द मेटाथीरियंस आर ऑल्सो कॉल्ड मार्सुपियल्स एंड द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटाथीरिया इज कंगारू। आपने देखा होगा कि अपने यंग वंस को वो कैरी करती है एक पाउच में, जो कि वेंट्रल साइड होता है, ठीक है, बॉडी के। सैलियन फीचर की बात करें मार्सुपियल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। दे हैव अ मार्सुपियल पाउच और अ ब्रूड पाउच, या फिर वेंट्रल साइड पे होता है, ये ब्रूड पाउच भी कहते हैं, इसको मार्सुपियल पाउच भी कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, अर्बोरियल होते हैं, बरोइंग होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। ये विविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग नहीं होते हैं, ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। एंड ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बॉडी इनकी हेयर से कवर होती है। पिन्ना एक्सटर्नल ईयर वेल डेवलप होता है। मेमोरी ग्लैंड्स में टीट्स होता है। टीट्स मतलब वो जैसे निपल होता है ना, उस टाइप का। द टेल इज वेल डेवलप एंड इज यूज फॉर द बैलेंसिंग। टेल जो होता है वेल डेवलप होता है और बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। समटाइम्स टेल इज प्रीहेंसाइल, ग्रेस्पिंग के लिए भी हो सकता है। द फोर लिम्स शॉर्ट होता है इसमें एंड द हिंड लिम्स जो होता है वो लॉन्ग होता है। क्लियर। In the hind limbs, a narrow rod-like parafibula bone is present on the outer side of the fibula. The corpus callosum is absent. इसमें corpus callosum नहीं पाया जाता है ब्रेन में. And in all the metatherian and a yolk-sac placenta develop, but in parameles and allantoic placenta is present. सो बेसिकली इसमें यॉर्क से प्लेसेंटा तो डेवलप होता है, लेकिन पैरामेलस जो है ना उसमें एलंटॉइक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है। जो डेवलपमेंट होता है जब यंग वंस का पूरा डेवलपमेंट होता है उस पीरियड को कहते हैं। ये 13 डेज का ही होता है। और जो यंग वंस होते हैं वो इमेच्योर स्टेट में डेवलप होते हैं, मतलब फुली डेवलप नहीं होते, इमेच्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है। द न्यू बॉर्न बेबी इज ट्रांसफॉर्म टू द मार्सुपियल पाउच। इसकी वजह से जो बेबी होता है उसको मार्सुपियल पाउच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनसाइड द पाउच द बॉडी ग्रिप्स मिल्क टीथ वेरी टाइट। इनसाइड द पाउच द बेबी ग्रिप्स अ मिल्क टीथ वेरी टाइटली। तो जो ग्रिप होता है, मतलब ग्रिप होता है ना मिल्क, उस जो टीट होता है, जो ब्रेस्ट होता है ना उनका,
तो उसमें टीट होता है, निपल लाइक स्ट्रक्चर, उसको बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं पाउच के अंदर, क्योंकि उनको फीडिंग करनी होती है मिल्क पे। द बेबी इज़ ब्लाइंड, जो बेबी होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, फिर भी उनकी वो अपना ग्रिप बना के पकड़ लेते हैं। डेफ भी होते हैं, सुनाई भी नहीं देता, और हेयरलेस भी होते हैं, उन्हें बाल भी नहीं होता है। इट फीड्स एंड स्लीप इनसाइड द पाउच अबाउट 190 डेज तक, ये कंगारू की बात कर रहे हैं, तो वो रहते हैं उस पाउच में, क्योंकि इमेच्योर स्टेट में उनका बर्थ हुआ रहता है। तो आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ डेवलपमेंट द यंग आर एबल टू लीव द पाउच, और उसके बाद ये पाउच को छोड़ सकते हैं एंड वेंचर आउट टू फीड और प्ले एंड डॉट बैक टू द सेफ्टी ऑफ द पाउच एट द फर्स्ट साइन ऑफ द डेंजर। सेफ्टी फॉर हाँ टू दिस, फिर ये फॉर द सेफ्टी, ओके। तो मतलब कोई भी डेंजर होता है तो ये फिर वो पाउच के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और बाकी फीड वूड करने के लिए बाहर आते हैं। जब भी इनको साइन ऑफ डेंजर दिखता है ना, तो ये पाउच के अंदर चले जाते हैं। द फीमेल कैरीज द यंग ड्यूरिंग इट्स वॉन्डरिंग, जब भी वो घूमती रहती है फॉर फूड या कुछ सर्च करती है, तो कोई भी एक्टिविटीज़ करती है, तो यंग वंस को वो पाउच में ही कैरी करके ले जाती है। द फोर लिम्स आर बेटर डेवलप दैन द हिंड लिम्स एट द बर्थ। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, फोर लिम्स बेटर डेवलप होता है बर्थ के टाइम पे, और हिंड लिम्स से ज़्यादा, बिकॉज दे आर यूज टू क्लीन ऑन टू द मदर्स फर ऑन द जर्नी टू द पाउच, क्योंकि वो उसी के थ्रू जो फर होता है, हेयर, बॉडी हेयर होता है, उस पर क्लींस करते हैं, उस पर जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, इसकी वजह से जो बेबी होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होता है फोर लिम। एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करें इन मेटाथीरिया, तो इसमें भी वही चेंजेस होगी। एक्वेटिक मेटाथीरियंस क्या होते हैं, दीज एक्वायर वेब्ड फीट टू लिव इन वाटर, इसमें वेब्ड फीट हो जाता है, इसमें आपके वाटर ओपेसम आते हैं इसमें, तो इसको हम चिरोनैक्टस कह रहे हैं ना, वाटर ओपेसम को हम चिरोनैक्टस कह रहे हैं। आर्बोरियल मेटाथीरियंस वो होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं ट्रीज पे रहने के लिए, तो इनमें लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है डिडाइलेफाइस, जो भी है इसको कहते हैं, ठीक है। फसोरियल आप देख लीजिए, फसोरियल मेटाथीरियल्स क्या होते हैं, बरोइंग के लिए अडॉप्ट करते हैं ये। इनमें लार्ज साइज हैवीली बिल्ट होती है, ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं, हैवी होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। इसमें हेड शॉर्ट होता है, फ्लैटेंड होता है, लिम्स आर शॉर्ट एंड थिक, स्ट्रॉन्ग क्लॉज होता है, टेल भी शॉर्ट होता है, ठीक है। इसमें वॉम्बट आता है। इसमें आपका जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, इसमें आपके फॉस्कोलोमी या फॉस्कोलोसोमा भी कह सकते हैं, इसमें ये आते हैं फॉस्कोलोसोमा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लाइंग मेटाथीरियंस की बात करेंगे। तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती आप इतना टाइम लगा के इसमें देखें, तो मैं स्पीड से बताऊंगी, आप समझ लीजिएगा। फ्लाइंग मेटाथीरिया की बात करें तो फ्लाइंग मेटाथीरिया अडॉप्ट करते हैं एयर में फ्लाई करने के लिए। इसमें लेटरल फोर्स होते हैं स्किन के बीच में, जिसे हम कह रहे थे पेटेजिया होता है ना, उसी तरीके से इसमें फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्स के बीच, और जो फोल्ड होते हैं ना, इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू ग्लाइड, और इसकी वजह से ये ग्लाइड करते हैं। इसमें आपका फ्लाइंग फेलेंजेस आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल फ्लाइंग फेलेंजेस आ गया, जिसको हम पेटोरस कहते हैं, ठीक है, पेटोरियस जिसे कहते हैं, पेटोरस कहते हैं, वॉटएवर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ एग लेइंग मैमल्स, जिसे हम प्रोटोथीरिया कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि जितने भी थे वो विविपेरस थे, लेकिन ये अब ऐसा मैमल है जो एग ले करता है, ठीक है, ये प्रोटोथीरिया होता है, याद कर लेना ये, ठीक है। प्रोटोथीरिया की बात करें, ये प्रिमिटिव मैमल का एक ग्रुप है, एंड दे आर द ओनली मैमल लेइंग एग्स, ये भी आपको बता दिया मैम। लाइक मैमल्स दे फीड देयर यंग वंस विद मिल्क, मैमल्स की तरह भी ये यंग वंस को फीड करते हैं विद मिल्क। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड हायर मैमल्स, ओके। तो ये प्रिमिटिव मैमल्स है, इसकी वजह से एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड हायर मैमल्स, ओके। सैलिएंट फीचर की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टर्स है, पहले तो इकाइडना की बात करें। इकाइडना इज अ टेरेस्ट्रियल और इंसेक्टिवोरस, और ऑर्निथो और हाइंकस इज अ सेमी इक्वेटिक एंड बरोइंग इन हैबिट। और एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो द बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, द पिन्ना इज एब्सेंट, पिन्ना नहीं होता, एक्सटर्नल एयर नहीं होता इनमें। क्योंकि आपको पता होगा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कभी ना कभी, कि जो इनके ईयर बाहर दिखते हैं वो
वो यंग वंस को बर्थ करते हैं जिनके ईयर नहीं दिखते, वो डायरेक्टली एग लेइंग होते हैं, ऐसा लिखा गया था एनसीईआरटी में एक लाइन। तो ऐसा पिन्ना इज एब्सेंट होता है इसमें। द टीट्स आर एब्सेंट क्योंकि मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स में टीट्स नहीं होता है। द टेल इज शॉर्ट, और टेल भी शॉर्ट होता है। डायफ्राम की बात करें तो द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैविटीज, नेमली अ थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी बाय अ डायफ्राम। और एंडोस्केलेटन में अगर बात करें, स्कल की बात करें तो स्कल हैज़ 2 ऑसिपिटल कंडाइल्स। द लर्ज आई इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल बोन कॉल्ड डेंटेट्री। डेंट्री होती है बोन जो सिंगल होता है, ये तो मैमल्स वाले कैरेक्टर हैं। वर्टिब्रम कॉलम की बात करें तो एपिफाइसिस इसमें एब्सेंट होता है। द रिब्स आर सिंगल हेडेड एज दे कंटेन कैपिटुलम ओनली। इंटरनल ऑर्गन की बात करें, प्रोटोथीरिया की बात करें तो द टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी। स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट होता है। और द एनस इज एब्सेंट, एनस नहीं पाया जाता है, बट क्लोका इज प्रेजेंट, इसमें क्लोका प्रेजेंट है जबकि यूथेरिया में नहीं था। द ब्रेन हैज़ नो कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कोलेसम नहीं होता ब्रेन में, जबकि इन दोनों में था। दे आर ओविपेरस, ये अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। द डेवलप इज एक्सटर्नल एंड प्लेस, द डेवलपमेंट जो होता है एक्सटर्नल होता है एंड इसमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। ट्रू प्लेसेंटा जो होता है यूथीरिया में पाया जाता है, मेटाथीरिया में, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये था ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या क्या थी, एडॉप्टेशन क्या थी मैमल में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और मेरे नोट्स आपके लिए अच्छे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।